पाठ 10 मेले का आनंद। एक चित्र दिया गया है। ये एक मेले का दृश्य है। मेले के अंदर बहुत सारे बच्चे अलग अलग झूलों पर झूल रहे हैं। साथ ही दाईं तरफ टिकट घर दिया गया है। रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है। वो अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई। उसकी मां ने उसे 50 रुपए दिए। उसने अधिकतर पैसे झूला झूलने में खर्च कर दिए। मैंने कितना खर्च किया? पहले खाने में एक झूले का चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं। उसी के पास 10 रुपए के नोट का चित्र है। नीचे लिखा है 10 रुपए। दूसरे खाने में बच्चों की रेलगाड़ी का चित्र है। उसी के पास 20 रुपए के नोट का चित्र है। नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है। तीसरे खाने में एक बड़े से गोल झूले का चित्र है। नीचे 2 अलग अलग रुपए के सिक्के दिए गए हैं। एक सिक्का 10 रुपए का है और दूसरा सिक्का 5 रुपए का है। नीचे एक रिक्त स्थान दिया गया है। कुल खर्च रिक्त स्थान। रूपल की मां द्वारा दिए गए पैसे घटा रिक्त स्थान खर्च हुए पैसे बराबर रिक्त स्थान रूपल के पास बचे हुए पैसे। रूपल की एक मित्र के पास 50 में से 8 रुपए बचे थे। पता कीजिए कि उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। यहां पर रूपल का चित्र है। रूपल सोच रही है। मेरे पास 8 रुपए बचे हैं और मैंने 20 रुपए का झूला झूला। कुल 28 रुपए हुए। फिर मैंने 20 रुपए खाने पीने में खर्च किए। कुल हुए 48 रुपए। मैंने 2 रुपए की टॉफी खाई। कुल रुपए हुए 50। मैंने कुल 42 रुपए खर्च किए हैं। यहां पर एक तालिका दी गई है। इसमें जमा के सवाल हैं। यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए 40 रुपए दिए हों एवं आपके पास 3 रुपए बचे हैं, तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किए। आओ ढूंढें। खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यकता होगी? एक तालिका दी गई है। इस तालिका को 3 खानों और 3 पंक्तियों में बांटा गया है। पहले खाने में झूला लिखा है, दूसरे खाने में टिकट लिखा है और तीसरे खाने में धनराशि लिखा है। पहले खाने की पहली पंक्ति में लिखा है 20 रुपए और साथ ही बच्चों की रेलगाड़ी का चित्र बना है। इसके आगे लिखा है 2। इसके आगे लिखा है रुपए रिक्त स्थान। दूसरी पंक्ति के पहले खाने में लिखा है 10 रुपए और एक झूले का चित्र बना है जिसमें बच्चे बैठे हैं। इसके आगे के खाने में रिक्त स्थान दिया है और तीसरे खाने में 30 रुपए लिखा है।
तीसरी पंक्ति के पहले खाने में लिखा है 15 रुपए और एक बड़े से गोल झूले का चित्र बना है। दूसरे खाने में लिखा है 2 और तीसरे खाने में रुपए रिक्त स्थान दिया है। हमने समझा कि रूपल ने अलग अलग मूल्य के नोट एवं सिक्के उपयोग किए हैं। अलग अलग मूल्य के नोट यहां दिए गए हैं। यहां पर 3 नोटों के चित्र हैं। पहला नोट है 100 रुपए का और उसके नीचे लिखा है 100 रुपए। दूसरा नोट 200 रुपए का है और उसके नीचे लिखा है 200 रुपए। तीसरा नोट 500 रुपए का है और उसके नीचे लिखा है 500 रुपए। पता कीजिए कि 500 रुपए के नोट पर 500 कितनी बार लिखा है। यहां 500 रुपए के अगले और पिछले भाग के चित्र को दिया गया है। क 500 रुपए शब्दों में रिक्त स्थान बार। ख 500 अंकों में रिक्त स्थान बार। यहां पर एक खरगोश का चित्र है और उसके दूसरी तरफ लाल किले का चित्र है। खरगोश कहता है, 500 रुपए के नोट पर कौन सी ऐतिहासिक इमारत का चित्र बना है? क्या आपने इस ऐतिहासिक इमारत को देखा है? तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिए जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। यहां पृष्ठ के ऊपरी भाग में एक आयताकार आकृति के अंदर कुछ सिक्के दिए गए हैं। ये सिक्के हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के। इनके नीचे लिखा है 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे। दादी माँ 1 रुपए देने के लिए 50 पैसे के 2 सिक्के देती थीं। यहां पृष्ठ के मध्यम भाग में एक आयताकार आकृति के अंदर 3 सिक्के दिए गए हैं। दो 50 पैसे के और एक 1 रुपए का। यहां लिखा है 50 पैसे जमा 50 पैसे बराबर 1 रुपया। बताइए कि 1 रुपए देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे। यहां दिए गए बॉक्स में चित्र बनाइए। यहां पर एक आयताकार आकृति का चित्र है। इसमें इस आयताकार आकृति का बायां भाग रिक्त है और दाएं भाग पर लिखा है बराबर 1 रुपया या 100 पैसे। 20 पैसे के कितने सिक्के 1 रुपया बनाएंगे? रिक्त स्थान। गुब्बारा फोड़ो। एक बोर्ड पर एक तरफ कुछ रंगीन गुब्बारे दिए गए हैं और दूसरी तरफ लिखा है प्राइज मनी। मटरू के सामने एक गुब्बारा फोड़ो खेल आता है। उसे 10 रुपए के लिए 3 अवसर मिलेंगे। आइए देखें कि मटरू कितने रुपए जीतता है।
मटरू को गुब्बारा फोड़ने पर कितने रुपए मिलेंगे? यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 2 खाने हैं और इसकी 4 पंक्तियां हैं। तालिका की पहली पंक्ति में 2 गुब्बारे हैं। पहला गुब्बारा लाल और दूसरा गुलाबी है और इसके सामने लिखा है 3 रुपए। दूसरी से लेकर चौथी तक की तीनों तालिकाओं के आगे का स्थान रिक्त है। अब आप इस तालिका को स्वयं भरें। यदि वह यहाँ लिखी धनराशि प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब्बारे फोड़ने होंगे? उन्हें बनाइए और रंग भरिए। एक तालिका दी गई है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। इस तालिका में 3 पंक्तियां हैं। दूसरे भाग की तीनों पंक्तियों में अलग अलग रुपए अंकों में लिखे हैं। पहली पंक्ति में 17 रुपए लिखे हैं, दूसरी पंक्ति में 22 रुपए लिखे हैं और तीसरी पंक्ति में 31 रुपए लिखे हैं। पहले भाग की तीनों पंक्तियां रिक्त हैं। सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से 3 गुब्बारे फोड़ेंगे? उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। जीती गई कुल राशि बराबर रिक्त स्थान। यदि मटरू के पास 4 अवसर हैं तो वो कौन से गुब्बारे फोड़े जिससे उसे अधिक पैसे मिलें? उनके चित्र बनाइए और रंग भी भरिए। जीती गई कुल राशि बराबर रिक्त स्थान। आओ करें। आइए जानें कि हम 66 रुपए को किस किस तरह से चुका सकते हैं। एक गोलाकार आकृति दी गई है। इसके 7 भाग हैं। इसके पहले भाग में एक 50 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट, एक 5 रुपए का सिक्का और एक 1 रुपए का सिक्का है। इस आकृति के बीचों बीच लिखा है 66 रुपए। दी गई धनराशि को अलग अलग नोटों और सिक्कों का उपयोग करके अलग अलग तरीकों से बनाइए। यहां पर एक तालिका दी गई है जिसके 7 भाग हैं। सबसे ऊपर लिखा है धनराशि। दूसरे भाग में लिखा है 1 रुपए। तीसरे में है 2 रुपए। चौथे में 5 रुपए। पांचवें में 10 रुपए। छठे में 20 रुपए। धनराशि के नीचे 2 खाने दिए गए हैं। पहले खाने में 54 और उसके नीचे वाले खाने में 85 लिखा है। 54 वाले खाने के ऊपर की पंक्ति में लिखा है रुपए 1 रिक्त स्थान। आओ खरीदें। ऊपरी भाग में कुछ वस्तुएं दी गई हैं और साथ ही उनकी राशि भी लिखी हुई है। फुटबॉल राशि 20 रुपए, गुब्बारा राशि 10 रुपए, किताब राशि 15 रुपए, दही राशि 28 रुपए, पेंसिल राशि 3 रुपए।
यहां पर एक तालिका दी गई है। तालिका के 4 भाग हैं। सबसे ऊपर लिखा है वस्तु, फिर लिखा है खरीदने के लिए आवश्यक धन, उसके बाद लिखा है आपके पास धन, और फिर लिखा है शेष धन या आवश्यक धन। तालिका की 3 पंक्तियां हैं। पहली पंक्ति में वस्तु के नीचे एक पुस्तक का चित्र है और मूल्य है 15 रुपए, और उसके बाद 10 रुपए का एक सिक्का और 20 रुपए का एक नोट दिया गया है, और उसके बाद लिखा है रुपए रिक्त स्थान। आओ करें। 4 जोड़ के सवाल दिए गए हैं। दाईं ओर एक लड़के का चित्र बना है जो कुछ सोच रहा है। वो क्या सोच रहा है, सुनिए। क्या आपने कभी देखा है कि मूल्य चुकाने के लिए मोबाइल का उपयोग किया जाता है? क जयंत ने 25 रुपए पेन पर और 40 रुपए कॉपियों पर खर्च किए। उसने कुल कितना रुपए खर्च किए? ख मीरा के पास 43 रुपए हैं। कनिका के पास मीरा से 14 रुपए अधिक हैं। कनिका के पास कितने रुपए हैं? ग एक ब्रेड के पैकेट की कीमत 30 रुपए है और चॉकलेट की कीमत 60 रुपए है। विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपयों की आवश्यकता है? और घ अजय के पास 58 रुपए हैं। उसने बाजार में 48 रुपए खर्च कर दिए। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं? परियोजना कार्य। जब आप माता पिता के साथ बाजार जाएं, तो खरीदी गई वस्तुओं की सूची बनाइए एवं खर्च किए गए पैसों का हिसाब लगाइए। एक 122 ऐसे अन्य संदर्भों पर बच्चों से चर्चा कीजिए एवं प्रश्न पूछिए कि वो जोड़ करेंगे या घटाएंगे। चर्चा के माध्यम से बच्चों में धन की बचत करने पर बातचीत कीजिए।